रायबरेली में विश्वास ट्रस्ट के सहयोग से विख्यात व्यंग्यकार कवि पंकज प्रसून द्वारा आओ गांव बचाएं मुहिम के तहत हसनपुर गांव में खोले गए विश्वास कोविड केयर सेंटर में काढ़ा कैफे में उद्घाटन के दिन ही भारी भीड़ उमड़ी और सबने काढ़ा का स्वाद चखा। आपको बता दें कि इस मौके पर पंकज प्रसून ने कहा कि भारत की दुर्लभ जड़ी बूटियों से निर्मित यह काढ़ा हमारे शरीर को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए बेहद गुणकारी प्रतीत हो रहा है। इस काढ़ा के सेवन से शरीर में प्रतिरोधक क्षमता में काफी तेजी से वृद्धि होती है और कोरोना वायरस इससे समाप्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि भारत मुख्य रूप से गांव में बसता है, इसलिए गांव वालों को कोरोना वायरस से बचाना आज का सबसे आवश्यक काम है। देश के महानगरों शहरों में कोविड-19 से निपटने के लिए तमाम संसाधन उपलब्ध है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण से बचाव के साधन सीमित है। ऐसी दशा में यह काढ़ा आम जनता के लिए बेहद कारगर साबित होगा। उन्होंने कहा कि विश्वास ट्रस्ट के सहयोग से पूरे देश में तमाम कोविड केयर सेंटर चलाए जा रहे हैं। विभिन्न उपकरणों और दवाओं से सुसज्जित इन केयर सेंटरों के माध्यम से कोविड महामारी के विरुद्ध यह अभियान काफी सफल साबित हुआ है। व्यंग्यकार कवि पंकज प्रसून ने कहा कि पर्याप्त मात्रा में काढ़ा पैकेटों में उपलब्ध करा दिया गया है। सेंटर संचालक पूरी रुचि लेकर काढ़ा बनवा कर ग्रामीणों को पिला रहे हैं। ऐसा करने से हम लोगों को काफी आत्मसंतोष की प्राप्ति हो रही है। इस मौके पर हसनपुर गांव में बनाए गए कोविड केयर सेंटर के प्रभारी आदित्य श्रीवास्तव ने विश्वास ट्रस्ट और संयोजक पंकज प्रसून की प्रशंसा करते हुए कहा कि हसनपुर में खोले गए इस केयर सेंटर से आसपास के दर्जनों गांव के हजारों लोग लाभान्वित होंगे। इसी क्रम में उन्होंने ट्रस्ट के सहयोग से मऊ के जनता विद्यालय में खोले गए विश्वास कोविड केयर सेंटर में चल रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कहा कि इस कार्य की प्रेरणा उनको कोरोना काल के दौरान गंगा घाटों के किनारे बालू में दफनाए गए शवों को देखकर मिली। बड़ी तादाद में यह महामारी गांव को खाली करती जा रही थी, तभी से उन्होंने आओ गांव बचाएं मुहिम को साकार रूप देने का निश्चय किया और यह विश्वास ट्रस्ट के सहयोग से सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। वहीं इस मुहिम के कोऑर्डिनेटर नीरज शुक्ला ने बताया कि काढ़ा सेंटर में न सिर्फ निःशुल्क काढ़ा मिल रहा है, बल्कि वहां आने वाले ग्रामीणों का ऑक्सीजन सैचुरेशन भी चेक किया जाता है। साथ में वैक्सीन के लिए लोगों को जागरूक भी किया जाता है। जिन लोगों ने पहली डोज ले ली है, उन्हें समय पर दूसरी डोज लेने के लिए भी कहा जाता है। इस मौके पर मऊ सेंटर संचालक नीतू अवस्थी, वंदना, दशरथ पासी, दिनेश मिश्रा, मुकेश तिवारी, विनय सिंह, अवधेश चौधरी, मार्तन श्रीवास्तव, सोनू यादव, कृष्ण कुमार द्विवेदी, आशीष तिवारी, अनुराग, उत्कर्ष, सुंदरलाल धोबी, राजकुमार शर्मा, सियाराम कोरी समेत बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं एसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। आज महाराजगंज ब्लॉक में हमने 3 सेंटर खोले थे। एक तो महाराजगंज तहसील के पास में, दूसरा मऊ गर्मी में और तीसरा हसनपुर में। तो आज हम ये देखने के लिए निकले थे कि किन सेंटर्स पे क्या काम हो रहा है और दवाएं किस तरह से दी जा रही हैं और अभी क्या हमें किट्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी या फिर हम यहाँ पर मरीजों की संख्या कम हो गई है। तो हम एक आंकड़ा लेने के लिए निकले थे कि क्या सिचुएशन है और किट किन लोगों तक पहुँच रही है। और दूसरा हमारा काढ़ा कैफे खोलने की प्लानिंग है जो हमने 57 ब्लॉक में खोले हैं, जहाँ पर आयुष काढ़ा गुड़ के साथ मुफ्त में पिलाया जा रहा है। तो उसकी भी मुझे चर्चा करनी थी कि महाराजगंज ब्लॉक में भी काढ़ा कैफे खोलने हैं, तो कहाँ खोले जाएँ और कैसे खोले जाएँ, कौन उसको संभालेगा, इस बारे में भी मेरी यहाँ पर मुझे चर्चा करनी थी। इन सब की बातों के संदर्भ में अभी टोटल 10 सेंटर हो गए हैं हमारे, और जिसमें खीरों ब्लॉक में भी सेंटर हो गया, लालगंज ब्लॉक में भी, 57 ब्लॉक में और मऊ ब्लॉक में, महाराजगंज ब्लॉक में। हमारे इतने सेंटर इस वक्त अलग अलग ब्लॉक में 10 सेंटर चल रहे हैं। पंकज जी, कोरोना काल में ये प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे मिली? कोरोना मैं खुद कोविड पॉजिटिव हो गया था और मैं करीब 70 दिन क्वारंटीन रहा। मैं देखा करता था टीवी पर कि गंगा के किनारे कब्रिस्तान बन गए हैं और गंगा में लाशें उफन रही हैं। तो मुझे लगा कि जो वास्तविक तस्वीर गाँवों की है वो कुछ और है, वो अभी पूरी टीवी के सामने नहीं आ पा रही है। हाँ, कुछ पत्रकार वो फोटोग्राफ्स वहाँ से ला रहे हैं गाँव में कि इस तरह से जो है छत बिछत स्थिति में वहाँ पे शव पड़े हुए हैं। तो हमें लगा कि शहर में तो बहुत सारे काम हो रहे हैं, गांव में बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि गांव में पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है, छोटी सी चीज़ गांव में नहीं है। आदमी अपना ऑक्सीजन कहाँ चेक करेगा? और पता चलता है कि उसका ऑक्सीजन लेवल जब बहुत ज़्यादा डाउन हो गया
पहले तो झोला छाप डॉक्टर के सहारे रहता है और उसके बाद उसको पैरासीटामॉल खिला कर कहता जाओ आपका बुखार ठीक हो जाएगा। फिर पता चलता है कि ऑक्सीजन लेवल उसका बहुत नीचे चला गया। जब तक उसकी जांच होती तब तक पता चला कि L2 हॉस्पिटल में जगह मिलते मिलते उसकी जान निकल गई। तो मऊ गर्मी का ही में 32 लोग मरे हैं, सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, सिर्फ 2 लोग मरे हैं। हसनपुर में 26 लोग मरे हैं, वहाँ सरकारी आंकड़ों में सिर्फ 1 आदमी मरा है। तो वास्तविक स्थिति बिल्कुल उलट हमको लगी और मुझे लगा कि गाँवों तक दवाएँ और झोला छाप डॉक्टरों से गाँव चल रहा है, CSCs इतने एक्टिव नहीं है। तो वहाँ जो है जो WHO प्रोटोकॉल की दवाएँ हैं वो वहाँ तक पहुँचाई जाएँ, ऑक्सीजन पहुँचाया जाए। मेरे पास ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है 3 मूव हो रहे हैं रायबरेली में, जहाँ पता चलता है कि कोई ऑक्सीजन की कमी किसी को है तुरंत पहुँच जाता है, तो घर पहुँच जाता है। तो ये सारी सुविधाएं देने का प्लान था। बेसिकली हमारी सारी चीज़ें गाँवों के लिए हैं और गाँवों में बड़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है। मास्क गाँव में सब लोग लगाएं और समुचित दवाएं गाँव में पहुँचें, इसकी आवश्यकता महसूस हुई तो मैंने ये मुहिम चलाई। जी, इसमें और कौन कौन से लोग साथ दे रहे हैं आपका? इस मुहिम में बहुत सारे लोग मेरे साथ में आए। डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने तो जो किट है डॉक्टर कुमार विश्वास की विश्वास ट्रस्ट के द्वारा मुझे दी गई और सोनू सूद जी ने हमको कंसनट्रेटर दी, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर 3 और मुझे बहुत सारे सिलेंडर्स मेरे नाका गुरुद्वारे उन्होंने दिए मुझे 10 ऑक्सीजन सिलेंडर और बहुत सारे वेपराइजर्स भी मुझे प्राप्त हुए मेरे मित्रों के द्वारा, कुछ मैंने अपने पैसों से भी खरीदे। और मानवी जी ने बहुत सारा राशन दिया मुझे, करीब 1500 किलो राशन था, जिसमें तेल भी शामिल था, चीनी भी थी, नमक भी था, गेहूँ भी था, आटा भी था, चावल भी था, दाल भी था, पूरा कंप्लीट वो किट थी। वो भी बहुत सारी बटी, बहुत सारी किट्स अभी और आने वाली हैं, करीब 1500 किलो राशन और हम लाने वाले हैं। तो ये था कि जो लॉकडाउन में ऐसे लोग जो जिनकी नौकरियां छूट गई और घरों में कैद हैं अपने, तो वहाँ तक वो सुविधा पहुँचे। तो उसके लिए सारी प्लानिंग थी, ये सब लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया और बहुत सारे लोग विदेश से भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक मेरी मित्र हैं एथिका त्यागी, अमेरिका में साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मेरे लखनऊ में बहुत सारे सामान भिजवाया है, ऑक्सीमीटर्स भिजवाए हैं। या गाँव प्रशासन का मुझे पूरा सहयोग मिला है। जब पहले दिन मैंने सेंटर खोला था शाहजौरा में, उस वक्त एक फोटो बड़ी वायरल हो गई थी कि गांव में खुला L2 हॉस्पिटल, वहाँ 4 बेड पड़े हुए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए थे, कंसनट्रेटर रखे हुए थे, PPE किट में एक हेल्थ वर्कर भी वहाँ पर लगा हुआ था। तो फोटो बड़ी वायरल हो गई थी। पूरा प्रशासन हमारा शाहजौरा आया, उसमें SDM अंशिका जी और CMO, वहाँ के CDO, वहाँ के DDO, वहाँ के BDO, पूरा सारे ADM, करीब 17-18 लोग आए और पूरे सेंटर को देखा और उनको लगा होगा कि शायद कोविड प्रोटोकॉल के बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, तो क्या वो फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन वो पूरी तरह से मुतमईन होकर के गए सेंटर से। और उसके बाद में दिनेश शर्मा जी जब आए यहाँ पर अपना रायबरेली दौरा करने के लिए, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आइए और हम बताना चाहते हैं कि आप रायबरेली के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो वहाँ भी आया तो दिनेश शर्मा जी ने भी सारी मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है हमारे मुहिम के बारे में और मेरा शुक्रिया भी उन्होंने किया कि भाई आप आके यहाँ पे काम कर रहे हैं। और उसके बाद प्रशासन मुझे बहुत सहयोग मिल रहा है और चाहे वो एम्बुलेंस का सहयोग हो प्रशासन की तरफ से, चाहे वो कोई भी दिक्कत होती है तो मैं DM को फ़ोन करता हूँ, वैभव जी वो SDM को फ़ोन कर देते हैं। जैसे महाराजगंज की भी SDM है, ये मुझे लगातार संपर्क में बनी रहती हैं सरिता जी, और वहाँ की जो रायबरेली सदर की जो SDM है वो भी हमसे संपर्क में बनी रहती हैं। तो बहुत अच्छा सहयोग मुझे मिल रहा है और वास्तव में मुझे लगता है कि प्रशासन को सहयोग देना भी चाहिए। और मैंने तो कहा भी है कि हम और आप मिल करके रायबरेली गाँव वालों से मैं यही कहूँगा कि तीसरी लहर आने वाली है, तो अब तीसरी लहर की तैयारियाँ पूरा देश लगा हुआ है, तीसरी लहर की तैयारियाँ कैसे किया जाए। और कहा जा रहा है कि बच्चों पे इसका इफेक्ट पड़ने वाला है, तो गाँव में बड़ी ज़रूरत है लोग जागरूक रहें, मास्क लगाते रहें और जो दवाइयाँ हैं ये हमारी मौजूद रहेंगी। कोई ऐसे सिम्टम आते हैं तो आए सेंटर पर हमारे और किट लेकर के जाएँ। ऑक्सीजन की कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत हमें बताएं, हम कंसनट्रेटर घर पे भिजवाएंगे, घर पे हम लगा देंगे कंसनट्रेटर ले जा करके। तो तीसरी लहर से बचते रहिए। काढ़ा कैफे में खोल रहा हूँ, आयुष का जो रिकमेंडेड काढ़ा है आप वो पीजिए, आप और बाकी काढ़ों के चक्कर में ना पड़िए। आयुष ने बड़ी रिसर्च करके वो काढ़ा बनाया है, आयुष मंत्रालय का, उस काढ़े का सेवन करते रहिए। और मैं काढ़ा कैफे पूरे ज़िले में बहुत सारे गाँव में खुलवाने वाला हूँ, तो आप वहाँ पर भी आइए और सुबह शाम काढ़ा पीजिए और हम लग रहा है कि हम सब मिल करके तीसरी लहर से गाँवों को बचा सकते हैं। थैंक यू।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए ताकि हमारी नई अपडेट्स आप तक समय पर पहुंचती रहे।